देश भर में लगातार सामने आ रहे भर्ती घोटालों और पेपर लीक के मामलों के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी पहुंच गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद अब देहरादून में भी बड़ी संख्या में छात्र और बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और लंबित भर्तियों को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय कूच का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। मंगलवार को अग्रगामी छात्र नौजवान सभा और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने राजधानी देहरादून में प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में आयोजित नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। प्रदर्शन के दौरान युवा सचिवालय की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन भी तैयार रखा गया। हालांकि बाद में स्थिति नियंत्रण में रही और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई महत्वपूर्ण मांगे सरकार के सामने रखी। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा, उत्तराखंड पुलिस भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करना, यूकेपीएससी की लंबित भर्तियां शुरू करना, भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली की निष्पक्ष जांच कराना और रुकी हुई सभी भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करना शामिल है। मांगे वही हैं जो गूंगी बहरी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, ये युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है, ये उनके साथ अन्याय कर रही है, जिसको लेकर आज आप देख रहे होंगे बारिश के बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी युवा जो है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिसका हम खेद प्रकट करते हैं। और आज जो है उत्तराखंड का युवा भी लगातार जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये उत्तराखंडी है जहाँ पर सबसे पहले भर्ती घोटाले उजागर करने वाले हम ही लोग थे, जिसके बाद यहाँ पर हमने वो नारा भी दिया था, पेपर चोर गद्दी छोड़। वो नारे की गूंज ही थी जिससे पूरा देश भर में आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और चीजें हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई अगर चाहे वो यूके हो चाहे यूकेपीएससी हो, दोनों के जो कैलेंडर जारी हुए हैं वो अपने अनुरूप काम करें। वो जो है कैलेंडर तो जारी करते रहे, लेकिन भर्तियां जो है अटकी हुई हैं, भर्तियां लटकी हुई हैं, रिजल्ट समय पर नहीं है, ज्वाइनिंग समय पर नहीं हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज यहाँ पर बेरोजगार संघ आया है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज सचिवालय कूच किया जाएगा। और हम ये चाहते हैं तमाम जो आज यहाँ पर यूथ भी आए हैं उत्तराखंड के तमाम हिस्सों से, सबकी एक डिमांड है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दें। ये मांग लगातार की जा रही है और इस देश का युवा आज देख रहा है, जो एग्जाम दे रहा है, जो तैयारी कर रहा है, उसको बात समझ में आ गई है। उसकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक परीक्षाओं में पारदर्शिता न हो। लेकिन आज स्थिति देखिए, लगातार पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार जवाबदेही तय करने के लिए तैयार नहीं। इसको लेकर जनता में आक्रोश है और मैं समझता हूँ इस देश के नौजवान जब सड़कों पे आए हैं, जब लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने आंदोलन किए हैं, ये सरकार की चूल्हे हिलाने का काम यहाँ के युवाओं ने किया है। सरकार की चूल्हे भी हिलेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, हमें ये पूरा भरोसा है। युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आएगी? क्या लंबित भर्तियां पूरी होंगी? और क्या परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल हो पाएगा? इन सवालों को जवाब आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल देहरादून में शुरू हुआ यह आंदोलन साफ संकेत दे रहा है कि रोजगार और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा अब युवाओं के लिए सबसे बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।